तालिबान, पाक फौज और FC बलूचिस्तान का जिला बारखान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में वहाती स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर समेत 5 जवान शहीद। शोहदा में नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज का नौशम बारखान और गिरदो नवा में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वज़ीर दाखिला का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, खैर मकतबी नारे, बच्चों ने फूल पेश किए। 3 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल, तिजारत और आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे। ईरान जंग और ताइवान के मसले पर बात होगी। चीन और अमेरिकी सदर के दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी और चीनी सदूर दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप से मुत्तफिक हूं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। नायब सदर JD वैंस की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अमेरिकी सदर अवाम को ईरान के एटमी हथियारों से महफूज बनाना चाहते हैं। बैक वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कुवैत ने खलीज में ईरानी कश्ती पर हमला करके 4 एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम, अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा, कहा कुवैत के इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अब्बास अराग़ची की नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, कहा धमकी अमेज़ बयानात अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। अपना हुर्मुज़ का असल मसला अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान आबी गुज़रगाह से मुतल्लिक़ इंतज़ामात के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक कवायद बनाने पर मुशावरत कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमा अनमोल पिंकी के भाई शौकत की तलाश। तफ्तीशी हुकाम ने शौकत का क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर लिया। पिंकी के भाई के खिलाफ एक मुकदमे की तफसील भी सामने आ गई। शौकत के खिलाफ थाना बोटमेसन में बनिशात फरोशी का मुकदमा है। बनिशात फरोशी अनमोल पिंकी को जुडिशल करने का फैसला तब्दील। अदालत ने ठोस शवाहिद पेश करने पर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मनीषात फरोश खातून के मामले की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी गूंज। सेनेट की कायम कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा कि DG आकर बताएं अनमोल और पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी, मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। किस जज, ब्यूरोक्रेट या रुकने असम्बली को मनीषात दी जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना कहता कि जिस जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस साल मानसून के लिए पेश की तैयारी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मानसून के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग। पहाड़ी इलाकों में गदलाफ और फ्लैश फ्लडिंग के निसाब में पेशरफ्त और कारकर्दगी से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेश की इतला निज़ाम को मज़ीद फाल बनाकर खतरात से 2-4 इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। उधर वज़ीर मजहबी अबू सरदार यूसुफ की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी। हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, मशरकी सरहद हो या मगरबी, हमारे लिए दोनों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हिंदुत्व की जंग लड़ रहा है, बात नहीं मानेंगे तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अफगान तालिबान से 3 मरतबा बातचीत करके देख ली, तालिबान हुकूमत हमें गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। मार्का हक में भारत को ऐसी शिकस्त दी कि अब वो लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। हमारी अफवाह दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर दिफा ने मुज़ाकरात में साथ देने पर कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया।
हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे, फौरी इस्लाहात नाफिज करने चाहिए। बादशाह चार्ल्स का बरतानवी पार्लियामेंट की सालाना तकरीब से खिताब। हुकूमती एजेंडा पेश किया, मशरक़ वस्ती में अमन के लिए कोशिशें और नेटो के साथ वाबस्तगी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, यूक्रेन और मशरक़ वस्ती में इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासती हल भी शामिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाएगी। और लाहौर में बादलों की गरज बरस, कई इलाकों में तेज बारिश और शदीद जालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, लिबर्टी और रेलवे स्टेशन के अतराफ बादल खुलकर बरसे। जेल रोड, गुलशन रावी, दाता दरबार, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में भी बारिश। शेखोपुरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी, गलियां, छतें और सड़कें सफेद हो गईं।